स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस टाइटल में वर्ड न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर होता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुराक हासिल करते हैं और उस खुराक से, उस फूड से ये क्या हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। अब न्यूट्रिशन हासिल करने के मुख्तलिफ जो है मेथड्स हैं, उनमें से एक जो मेथड है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें कि क्या है, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है और उससे अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। अब अगर हम बात करें कि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो ये जो हैं ये प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं न्यूट्रिशन और एनिमल से भी अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर सकते हैं। अब जब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने लिए फूड और अपने लिए न्यूट्रिशन हासिल करते हैं तो इसका मतलब है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और जब ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते तो हम इन्हें कहते हैं कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है, इनको हम कहते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। क्योंकि हेट्रोट्रॉफ्स जो टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब है कि ये अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। और ऐसे जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उन्हें कहा जाता है पैरासाइट्स। यहाँ पे अगर हम अपने सामने यहाँ पे एक डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में हमारे सामने जो ये दिखाया गया है कि एक प्लांट जो है ये है जिसके ऊपर ये वाइट कलर के फ्लावर्स मौजूद हैं। और ये जो इसकी ट्विग है, यहाँ पे ये जो इसकी शाख है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक दूसरी जो बेल है वो इसके आसपास लिपटी हुई है। ये जो प्लांट है जो इसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, इसको अगर हम बात करें कि इससे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है अमर बेल, या फिर अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है कस्क्यूटा। अब ये जो कस्क्यूटा है ये क्या है, ये एक पैरासाइट है। और ये किस तरह क्यों पैरासाइट है, क्योंकि ये एक दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है और जिस प्लांट के इर्द गिर्द ये लिपटा हुआ है उससे ये अपनी खुराक हासिल कर रहा है। अब ये अगर हम बात करें कि प्लांट्स के अंदर जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन किस तरीके से होती है, तो इस वीडियो में हम स्पेशली प्लांट्स से रिलेटेड जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखेंगे। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उनके हमने दो ग्रुप्स बना दिए हैं। सबसे जो फर्स्ट ग्रुप है अगर हम उसकी बात करें तो उसे कहा जाता है ऑब्लिगेट और टोटल पैरासाइट्स, और जो टाइप बी है या ग्रुप बी है उसे कहा जाता है फैकल्टेटिव और पार्शियल पैरासाइट। सबसे पहले अगर हम इनके नाम की तरफ देखें तो ये वाले जो हैं ये लिखा हुआ है टोटल, यानी कि इसका मतलब है कि जो टोटल पैरासाइट हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर खुराक हासिल करने के लिए। और जो पार्शियल पैरासाइट हैं वो कुछ हद तक जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं खुराक हासिल करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात कर लें टोटल या ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो टोटल और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जो हैं इनकी भी आगे से हमने क्लासिफिकेशन की है, यानी कि इनको भी ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और इनके जो दो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं कि ये किस एरिया से अपनी खुराक हासिल कर रहे हैं, यानी कि ये जो प्लांट हैं जब किसी दूसरे प्लांट से अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं तो ये उस प्लांट का कौन सा पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बेस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है। अब उनमें से एक जो है वो है टोटल स्टेम पैरासाइट और जो सेकंड है वो है टोटल रूट पैरासाइट। सबसे पहले अगर हम बात कर लें टोटल स्टेम पैरासाइट की, तो इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये जो स्टेम वाला रिलेटेड पार्ट है ये वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये पौधे के तने के ऊपर डिपेंड करेंगे और उससे ये अपनी खुराक हासिल करेंगे। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये भी आप देख सकते हैं, ये टोटल स्टेम पैरासाइट की डायग्राम है, क्योंकि ये जो ट्विग है, ये जो शाख है, ये तने का हिस्सा होती है, स्टेम का हिस्सा होती है। और ये जो अमर बेल है ये इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई है और इसकी स्टेम से ये खुराक हासिल कर रही है। अब यहाँ पे तो हमें बहुत सिंपल सा लग रहा है कि ये इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई है और इससे खुराक हासिल करी है, लेकिन इसके अगर हम बात करें कि इसके पास ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसकी वजह से, जिसकी मदद से ये खुराक हासिल कर रही होती है, तो इन प्लांट्स के पास क्या होते हैं, इन प्लांट्स के पास होते हैं हिस्टोरिया। और ये हिस्टोरिया जो है ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहे होते हैं उसके अंदर ये इंसर्ट करते हैं अपने हिस्टोरिया को, उनकी स्टेम में इंसर्ट करते हैं और उसकी वजह से ये क्या हासिल करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। यानी कि अगर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये हिस्टोरिया जो है ये इस किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि थोड़ी सी इलोंगेटेड होती हैं और आउटग्रोथ सी होती है इनकी। और जब ये एक प्लांट के ऊपर होती हैं तो ये अपनी ये वाला जो पार्ट है, जो ये इनका ये वाला हिस्सा है, इसको इनकी स्टेम के अंदर डाल देती हैं। और जब ये इसके अंदर डालती हैं तो ये जो इनका प्लांट होता है
जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है होस्ट, इससे ये क्या करती हैं, इनका वाटर सक करती हैं और इसी से ही न्यूट्रिएंट्स हासिल करती हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स जब इनमें से वाटर और न्यूट्रिएंट्स ये हासिल करते रहते हैं तो एट द एंड क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है, जो होस्ट होता है जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है और सारे के सारे जो फूड है वो क्या हासिल कर लेते हैं, वो टोटल स्टेम पैरासाइट्स हासिल कर लेते हैं। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें इसकी दूसरी टाइप की, टोटल रूट पैरासाइट्स की, तो टोटल रूट पैरासाइट्स जो है, यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें टोटल रूट पैरासाइट्स दिखाए गए हैं। और ये वाले जो पैरासाइट्स हैं ये क्या करते हैं, ये इनके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं रूट पे, यानी कि ये रूट पे अटैक करते हैं और रूट पे जब ये अटैक करते हैं तो उसकी वजह से ये वहाँ से रूट से अपने लिए खुराक हासिल करते हैं। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स ले लें कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हम कहते हैं कि ये टोटल रूट पैरासाइट्स प्लांट हैं, तो सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है ओरोबेंच। ओरोबेंच जो है अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या करता है, ये एक प्लांट है और ये किस पे अटैक करता है, ये रूट्स पे अटैक करता है। लेकिन कौन से प्लांट्स के रूट्स पे अटैक करता है, ये ऐसे प्लांट्स के रूट्स पे अटैक करता है जो कि बिलोंग करती हैं फैमिली क्रोसिफेरे से और फैमिली सोलेनेसी से। अब ये फैमिलीज की अगर हम बात करें कि ये क्या हैं, तो जो जितने भी प्लांट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं उनको मुख्तलिफ फैमिलीज में, जो भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और इसके अंदर जो है वो सिर्फ कौन कौन से प्लांट्स आते हैं जो फूल और फलदार होते हैं, ये सिर्फ उनकी फैमिलीज हैं। अब क्रोसिफेरे जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आता है कॉलीफ्लावर जो है वो क्रोसिफेरे प्लांट के अंदर आता है। और सोलेनेसी की बात करें तो टोमेटो और पोटैटो जो हैं उनके प्लांट्स जो हैं वो सोलेनेसी के अंदर आते हैं। और ओरोबेंच जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये क्रोसिफेरे के मेंबर्स और सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें दूसरी एग्जाम्पल की, तो जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है, उसे कहा जाता है सिस्टेंच। और सिस्टेंच की अगर हम बात करें कि सिस्टेंच क्या है, तो ये जो है ये भी पैरासाइट्स हैं और ये किसके ऊपर अटैक करती हैं, ये कैलोपटेरस के ऊपर अटैक करते हैं। अगर हम बात करें कि कलेट्रोपस जो है ये क्या है, तो कलेट्रोपस जो है इसे कहा जाता है उर्दू में अक, यानी कि एक प्लांट है जिसकी ये हमारे सामने डायग्राम है और इसे कहा जाता है उर्दू में अक। और इस प्लांट की रूट्स के ऊपर जो है जो पैरासाइट्स अटैक करते हैं उन्हें कहा जाता है सिस्टेंच। थर्ड नंबर पे अगर हम इनकी एग्जांपल लें कि थर्ड कौन से टोटल रूट पैरासाइट्स हैं, तो थर्ड जो पैरासाइट्स हैं वो हैं स्ट्रिगा। स्ट्रिगा जो है अगर हम इनकी बात करें कि ये क्या हैं, तो ये शुगर कैन यानी कि जो गन्ना है उसकी जड़ों के ऊपर अटैक करते हैं और वहाँ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। यहाँ पे ये जो आप अपने सामने डायग्राम देख रही हैं, ये वाला जो प्लांट है अगर हम इसे डार्क कर लें तो ये क्या है, ये शुगर कैन प्लांट है और ये इसकी स्टेम है और नीचे यहाँ पे ये इसकी रूट्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूट्स जो हैं ये सारी ब्लैक हुई हुई हैं क्योंकि इसके ऊपर किसने अटैक किया हुआ है, स्ट्रिगा जो पैरासाइट है उसने इसके ऊपर अटैक किया है और यहाँ से अटैक करने के बाद उसने यहाँ से इसकी रूट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स हासिल किए हैं। तो रूट से भी क्या कर रही हैं, ये टोटली रूट के ऊपर जब डिपेंड करते हैं तो ये रूट जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये रूट जो है ये भी टोटल रूट पैरासाइट्स के अंदर जो है ये स्ट्रिगा कंसिडर किया जाता है। अब अगर हम इसकी सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप हमने कहा था कि एक तो हैं जो टोटली डिपेंडेंट करते हैं होस्ट प्लांट के ऊपर और उससे खुराक लेते हैं। जो सेकंड टाइप थी वो थी पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो इन्हें हम कहते हैं कि ये होस्ट प्लांट के ऊपर कुछ हद तक डिपेंड करते हैं, यानी कि अपनी कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कुछ अपनी न्यूट्रिशन फूड जो है ये उन प्लांट से हासिल करते हैं, लेकिन बाकी जो है उसके लिए ये कोई और सोर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब पार्शियल पैरासाइट्स की अगर हम बात करें कि इसकी टाइप्स जो हैं वो क्या हैं, तो इसको भी हमने दो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर लिया। एक जो है वो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट और दूसरा जो है वो है पार्शियल रूट पैरासाइट। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्शियल स्टेम पैरासाइट की, तो यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें भी पार्शियल स्टेम पैरासाइट दिखाया गया है। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर दोनों नज़र प्लांट्स आ रहे होंगे, लेकिन ये प्लांट्स जो है आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं ये अलग हैं। यहाँ पे अगर हम लेबलिंग की बात करें तो ये जो जिसकी बार्क नज़र आ रही है, जो मोटी लकड़ी है, ये क्या है, ये बताया गया है कि ये मैंगो ट्री है और ये मैंगो ट्री की ब्रांचेस हैं। और ये जो मैंगो ट्री की ब्रांचेस हैं इनके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा ये वाला जो एरिया जा रहा है इसके ऊपर एक और प्लांट है और ये एक और प्लांट की स्टेम जो है ये जा रही है। और ये जो है ये जो प्लांट है ये क्या है, ये पैरासाइट है। और ये जो पैरासाइट है अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो इसको कहा जाता है लोरेंथस। लोरेंथस की अगर हम बात करें तो लोरेंथस का जो कंप्लीट नेम है, कंप्लीट बोटैनिकल नेम है लोरेंथस ग्लोबोसस
और ये जो है ये भी एक पैरासाइट है। और ये किस तरीके से अटैक करता है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हमें ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ एक लकड़ी सी है जो आसपास इसके गिर्द मौजूद है, एक स्टेम है, लेकिन असल में होता क्या है कि ये अपने यहाँ पे जो है ये अपने जो हिस्टोरिया है, जो इनके पास स्पेशल मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है, उसको ये दूसरा जो होस्ट प्लांट होता है इसकी अंदर जो है वो इंसर्ट कर देता है। और जब वो इसके अंदर इंसर्ट कर देता है तो इसमें से आहिस्ता आहिस्ता वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है उनको सक करता रहता है। और जैसे जैसे इसमें से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है तो ये जो ब्रांचेस होती हैं जिनके इर्द गिर्द ये लिपटा होता है तो उन ब्रांचेस को ये ख़त्म कर देता है। और अगर हम बात करें कि ये जो लोरेंथस है, मैंगो के अलावा ये और कौन कौन से प्लांट्स पे या कौन कौन सी फैमिली के प्लांट्स पे जो है ये पैरासाइट के तौर पे ऐड करता है, तो बहुत सारी श्रब्स जो हैं उनके ऊपर भी ये अटैक करता है। रोजेसी फैमिली की अगर हम बात करें, ये वो फैमिली है जिसके अंदर रोज प्लांट कंसिडर होते हैं, तो उनके ऊपर भी ये अटैक करता है। और इसके अलावा बुहुनिया की अगर हम बात करें, बुहुनिया जो है जिसे उर्दू में कचनार कहा जाता है, कचनार के ऊपर भी जो पैरासाइट होता है वो क्या होता है, वो होता है लोरेंथस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेम के ऊपर मौजूद है, इसलिए हमने इसे कहा है कि ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि रूट के ऊपर डिपेंड करते हैं और पार्शियल रूट पैरासाइट्स हैं, तो पार्शियल रूट पैरासाइट्स की जो है अभी तक इनकी एग्जांपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, यानी कि अभी तक जो है जितने भी पैरासाइट्स डिस्कवर हुए हैं उनमें से पार्शियल रूट पैरासाइट्स जो हैं वो बहुत कम हैं। और इसकी जो एक एग्जांपल है जो अभी तक डिस्कवर हुई है, जो अभी तक बताई गई है, वो क्या है, वो है संदल वुड ट्री, यानी कि जो संदल की दरख्त के ऊपर जो उसकी लकड़ी होती है उसके ऊपर भी पार्शियल रूट पैरासाइट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो कुछ दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और उनसे अपनी खुराक लेते हैं, उनसे वाटर लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और जब वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो इस किस्म की न्यूट्रिशन को हम कहते हैं कि ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में।